यस स्टूडेंट्स, उसके बाद है आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 डिटर्मिनेंट की। 3 प्रॉपर्टी हम कर चुके थे, अब 4th प्रॉपर्टी देखो इसकी क्या है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम इज मल्टीप्लाई बाय सेम फैक्टर देन डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय दैट फैक्टर। क्या हुआ इसका मतलब कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है ऐसे और उसके अंदर क्या है आपकी एंट्रीज है, मान लो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर आप किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, यानी कि एक रो के सारे एलिमेंट को 2 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी आपकी वो कितनी आएगी। जो पहले डिटर्मिनेंट था, मल्टीप्लाई करने से पहले जो डिटर्मिनेंट था, मान लो वो था आपका डेल, तो वो जो पहले डेल था और अब जो डेल आएगा वो क्या हो जाएगा, उस नंबर की मल्टीप्लाई हो जाएगी उस डिटर्मिनेंट में। ये है आपकी 4th प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल से देखते हैं तब और अच्छे से क्लियर होगा। आपने क्या मान लिया, 1 3 2 4, ये आपका एक डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है आपको। कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, 4 1 -6, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास -2। अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि किसी एक रो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी रो चूज कर लो, मान लो आपने ये वाली रो चूज कर ली, इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो देखो क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1 3, तो एज इट इज 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8, कितनी आ गई इसकी वैल्यू 8 -12, ये आपके पास आ गई -4। तो अब देखो ये कितना बन जाएगा आपका 2 इंटू -2, यानी कि जो पहले डिटर्मिनेंट था आपका वो उसकी मल्टीप्लाई किस नंबर से, जिस नंबर से आपने इस रो को मल्टीप्लाई किया है वो, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा कि अगर आपके पास कोई एक डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है और किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो नंबर और साथ में जो आपने पहले डिटर्मिनेंट निकाला था वो नंबर। ये आपकी है 4th प्रॉपर्टी। उसके बाद है आपकी 5th प्रॉपर्टी। इस तरह से मान लो अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3, और जो आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था वो। ये है आपकी 4th प्रॉपर्टी। ठीक है, अब 5th प्रॉपर्टी देखो। 5th प्रॉपर्टी क्या है आपकी, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ आपका कि अगर मान लो आपके पास क्या दे रखा हो, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना हो और किस तरह से है उसकी वैल्यू A1 B1 C1 A2, ये देखो आपके पास क्या है, इस तरह से कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है, ठीक है, कि A1 + α1 B1 C1 A2 + α2 B2 C2 A3 + α3 B3 C3, यानी कि फर्स्ट कॉलम में आपके पास 2 एंट्रीज का सम है। तो अगर इस टाइप के डिटर्मिनेंट को आपको सोल्व करना हो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, इसकी वैल्यू वही आएगी जो इन 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। और ये 2 डिटर्मिनेंट का मतलब एक बार तो इस A1 वाले को ले दो साथ में, दूसरी बार इसको ले दो साथ में। देखो यहाँ पे A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस आपका क्या आ जाएगा, α1 α2 α3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। कहने का मतलब अगर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में आपको 2 एंट्रीज का सम दिखे तो आप क्या करो, एक बार तो उस एक एंट्रीज को लेके डिटर्मिनेंट बना दो, दूसरी बार जो दूसरी एंट्रीज है उसको लेके डिटर्मिनेंट बना दो और इन दोनों को सोल्व कर लो, जो वैल्यू इनकी आएगी वही वैल्यू क्या आएगी, इसकी आएगी। तो ये थी आपके पास 5th प्रॉपर्टी। उसके बाद है आपकी 6th प्रॉपर्टी। उसके बाद 6th प्रॉपर्टी देखो आपकी क्या है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड इफ द ईच कॉलम और रो बी एडेड सम मल्टीपल ऑफ के ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ऑफ एनी अदर कॉलम्स और रो। देखो क्या हुआ इसका मतलब कि अगर मान लो आपके पास कोई एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है जिसकी एंट्रीज क्या है आपके पास, ये B1
B2 B3 C1 C2 C3। अब आपके पास ये रिजल्ट क्या बोलता है कि अगर किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे कॉलम या रो के एलिमेंट्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वैल्यू क्या रहेगी इसकी सेम। अगर आप कॉलम लेते हो और मान लो ये वाला आपने कॉलम लिया, इस कॉलम में आप चाहे इस एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से इसमें ऐड कर दो, चाहे इस कॉलम के एलिमेंट्स को किसी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, तो जो डिटर्मिनेंट आएगा आपका वो सेम आएगा। अगर आपके पास ये डिटर्मिनेंट है और आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मान लो आपने क्या किया, सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और इस फर्स्ट वाले कॉलम में क्या कर दिया ऐड, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है आपको, यानी कि A1 + 2 टाइम्स ऑफ A2, B1 + 2 टाइम्स ऑफ B2, कॉलम भी सेम रखना है, एलिमेंट भी सेम रखनी है, C1 + 2 टाइम्स ऑफ C2। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आपका A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये एलिमेंट्स आपके सेम। तो क्या रहेगा, इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये दोनों क्या रहेंगी सेम। ये सारी प्रॉपर्टीज जब आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना होगा तब आपको यूज करनी पड़ेंगी ये सारी चीजें, कि किसी एक कॉलम के एलिमेंट्स को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड करोगे, जब आप करोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। सिमिलरली आप रो के एलिमेंट्स को भी कर सकते हो, कि मान लिया आपने इस रो के एलिमेंट का 3 टाइम्स ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, A1 + 3C1 A2 + 3C2 A3 + 3C3, और साथ में ये एलिमेंट आपके एज इट इज। तो अगर आपको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सब आपकी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, और इसकी भी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है।